अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब दोस्त। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है वो है रेस्ट के बारे में और डिफेंस के बारे में। आप डिफेंस नहीं कर सकते या डरते हैं शटल से, सबकी शिकायत होती है यहाँ पर, स्पेशली हमारे केपीके में शटल फास्ट है, शटल फास्ट है। शटल फास्ट नहीं होता, जो हमारा डिफेंस करने का वो तरीका है वो कम्प्लीटली गलत होता है। यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि इससे ये लेदर वेदर ये उखाड़ के बिल्कुल खाली सा शटल छोड़ के उससे खेलते हैं, फिर यहाँ पे मोड़ते हैं और कहते हैं कि शटल स्लो होगा। शटल स्लो में तो आप अपनी गली मोहल्ले में खेल लेते हैं, लेकिन जब अगर आप आगे जाएंगे फिर फीदर वाली शटल से खेल लेंगे, जो चाइनीज़ जैसे बोला जाता है यहाँ पे, वो फास्ट होती है। शटल जितनी फास्ट हो, आप यकीन करें गेम उतना ही आसान होगा। ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। जितना शटल स्लो होगा उतनी ही आप उससे खेलेंगे, उतना ही आपका गेम गिरेगा, ख़राब होगा। जितनी शटल फास्ट होगी, आपकी स्मैश, डिफेंस और जो आपकी इंजरीज़ है वो उसकी रेशो कम होगी। इसके लिए ज़रूरी क्या है, आप वो टेक्निक सीख ले कि आपने डिफेंस कैसे करनी है। डिफेंस के लिए आपने कोर्ट में कहाँ खड़ा होना है, आपने पोजीशन क्या लेनी है, आपकी स्टांस क्या होनी चाहिए, आपने अपने रेस्ट को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए या इसको पावर जनरेट करने के लिए आपको क्या एक्सरसाइज करनी होगी, तो वो ज़रूरी है। अगर जितने शटल आप स्लो रखेंगे तो आप वो स्मैशेस या वो बैक हैंड या जो बैक कोर्ट पे जो शटल आती हैं, आप उसको कभी भी कवर नहीं कर सकते। अगर टेक्निक आपको पता भी हो, चाहे मेरे वीडियोस देख ले या इंटरनेशनल जितने भी कोचेस के वीडियोस देख ले, और वो बेचारे आपको समझा कर आपको सिखाएं और फिर वो आप अब अप्लाई करें स्लो शटल पे, तो अभी वो टेक्निक है वो आप उसको अचीव ही नहीं कर सकते। आप खेलने जाएंगे जो स्टैंडर्ड तरीका है उससे स्लो शटल, तो वो आपकी शटल अपोनेंट कोर्ट में जाएगा ही नहीं, वो नेट पे गिरेगा, इसलिए कि आपने शटल का बेड़ा गर्क किया है। तो हमेशा याद रखें, चाहे आप प्रैक्टिस खेलें, टूर्नामेंट हो या रेगुलर गेम हो, तो शटल जो है वो स्टैंडर्ड यूज़ करें। अब आता हूँ डिफेंस की तरफ। डिफेंस के लिए ज़रूरी है कि आपने रैकेट का जो होल्ड करना है, वो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, जैसे पिस्टल होती है ये आपने पकड़नी है। फिर आपने डिफेंस के लिए जो आपका थंब हो वो बैक हैंड पे हो। फिर मैंने बहुत ही गौर किया है, और ज़्यादातर प्लेयर हमारी जो डिफेंस के लिए वो जब उनको शटल वो उठा के देते हैं, अपोनेंट स्मैश मारने जाते हैं, तो हमारी डिफेंस की पोजीशन क्या होती है, जैसे मैं इस वीडियो में खड़ा हूँ, बहुत ही रिलैक्स, और इस तरह से कभी भी आप डिफेंड नहीं कर सकते। अगर आपका रैकेट डिफेंस में इतना आगे हो तो तब भी आपकी वो जो हैंड की जो मूवमेंट है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, अगर जिस्म के बहुत ही करीब हो, देख सकते हैं मूवमेंट ख़त्म हो गई, लेकिन इसके लिए ज़रूरी क्या है, रैकेट ठीक तरीके से पकड़ा हो, ना ज़्यादा इतना आगे हो। सर्विस में तो आपको लाजमी यहाँ पे रखना चाहिए, लेकिन डिफेंस के लिए आपकी पोजीशन ये होनी चाहिए ताकि आपको हाथ को मूवमेंट मिले, ना ही ज़्यादा जिस्म के करीब, ना ही जिस्म से ज़्यादा आगे, तम पीछे। तो आपको जब वो कोई स्मैश लगाएगा तो आप आसानी से उसकी रिटर्न कर सकेंगे। रेस्ट की एक्सरसाइज भी साथ में मैं इस वीडियो में आपको बताता चलूँ। हल्के फुल्के से आप स्टार्ट करेंगे तो हल्के फुल्के लिए ये हैं कि रैकेट की जो मूवमेंट है वो ज़्यादा होती है डिफेंस में। आपने 180 एंगल से भी डिफेंस कर सकते हैं, आप फोरहैंड से भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो एसेंशियल है कि आपको जहाँ पे आप मर्ज़ी चाहें, तो आजकल ज़्यादातर जो अटैक है वो बैक हैंड से हैं, और आपको फोर हैंड पे भी अगर शटल फासले पर है तो आप फोर हैंड का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए एक्सरसाइज कौन सी अच्छी है, मैं जैसे मैंने बताया ये वीडियोस है बिगनर्स के लिए, तो मैं आपको बताऊंगा अभी वो एक्सरसाइज जो बिगनर्स के लिए हैं, ताकि कोई आपको इंजरी ना हो। और फिर उसके बाद आपको एक्सरसाइज जो बताने वाला हूँ वो है मैच्योर के लिए, बल्कि बिगनर्स भी के उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन आपने कभी एक्सरसाइज ही ना की हो तो आप ये रोटेशंस दे सकते हैं रेस्ट को, एक साइड पर और दूसरी साइड पर। इससे एक तो यहीं जब आप गेम खेलेंगे तो ये वैसे भी ज़रूरी है कि इंजरी नहीं होगी। फिर रैकेट की मूवमेंट अगर आपको समझ नहीं आती कि अगर शटल इतनी फास्ट आ रही है तो आपने जल्दी जल्दी वो कैसे रैकेट को रोटेट करेंगे इस साइड पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो उसके लिए अगर आपने आदी करना है अपने हाथ को कि आप उसकी आसानी हो, तो आपने करना क्या है, आपने बनाना है 8 रैकेट से 8। ये मैं बना रहा हूँ 8, ठीक है। फिर एंटी क्लॉक वाइज फिर
एंटी क्लॉकवाइज आप एड बनाते जाएं, ये एक्सरसाइज करें, फिर राइट डायरेक्शन में, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में। और जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपको खुद ही फील होगा कि रिस्ट की मूवमेंट कितनी है। तो जब ये एक्सरसाइज आप करेंगे, इससे आपका रिस्ट पावरफुल होगा और आपको मूवमेंट में आसानी होगी डिफेंस के लिए। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि डिफेंस की पोजीशन क्या लेनी है। बिल्कुल ही गलत है इस तरह से आप खड़े हो, बिल्कुल ही गलत है। अगर डिफेंस के लिए आप ऐसे स्ट्रेट खड़े रहते हैं, शटल आता है, आप उसको डिफेंड नहीं कर सकते। डिफेंस के लिए लाजमी है कि आपकी जो दोनों लेग्स हैं इसके बीच में गैप हो, ऐसे ना हो या बहुत ज़्यादा खुला ना हो। ये आपकी पोजीशन होगी। राइट लेग थोड़ा सा आगे, लेफ़्ट लेग थोड़ा सा पीछे, और जो नीज़ हैं इसमें थोड़ा सा बैंड रखें, नीचे की तरफ झुके। हाँ, जब सर्विस हो रही हो, आपको ओपोनेंट आपको सर्विस कर रहे हैं और आप अपने प्लेयर के साथ पीछे हैं, तो फिर तो आपको बहुत झुकना चाहिए। वैसे भी अगर आपने शटल उठा के दे दिया और आपको पता चल गया है कि अपोनेंट ने उस पर स्मैश ही लगानी है और आपने हाइट पे शटल दिया, तो आपने स्टांस जो लेनी है वो डिफेंस के लिए वो ये है, रैकेट ना बहुत जिस्म के नज़दीक, ये मूवमेंट ख़त्म हो गई, आगे ख़त्म हो गई। लेकिन रैकेट इस पोजीशन में, ठीक है, ये थंब इस पोजीशन में, अगर शटल यहाँ पे आता है तो आप इजीली डिफेंड कर सकते हैं, यहाँ पे आते कर सकते हैं, यहाँ पे आते डिफेंड कर सकते हैं, यहाँ पे जिस्म से अवे हो तो फिर आप फोरहैंड पे चले जाते। मैं इसको आपको एक डेमो करके दिखाऊंगा। ये हो गई रेस्ट एक्सरसाइज और इसके साथ डिफेंस टेक्निक। अभी मैं आपको वॉल पे भी करके दिखाऊंगा कि आपने डिफेंस के लिए और शटल आई कांटेक्ट रखने के लिए कौन से एक्सरसाइज को ज़्यादा रखना है, तो वह भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। और जो शटल के साथ आपका कांटेक्ट है, आई कांटेक्ट है, वो इम्प्रूव करने के लिए ये एक्सरसाइज बहुत ही एसेंशियल है, फ़ायदेनाक है, मुश्किल भी नहीं है, कोई ज़्यादा स्पेस भी नहीं चाहिए, बस एक वॉल चाहिए और वो भी हमवार हो। और इसमें आपकी वो डिफेंस इम्प्रूव कैसे होती है, इसलिए कि जो ओपोनेंट का जो फासला है और जो आपका फासला है कोर्ट में वो 44 फीट का होता है, तो उसमें ज़्यादा टाइम होता है। जब आप वॉल पे प्रैक्टिस करते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ 3 से 4 फीट का वो फासला होता है, तो शटल वो जल्दी रिटर्न होता है, आप जल्दी रिटर्न करते हैं और शटल एक जैसा आता भी नहीं वहाँ से, कभी आपको बैक हैंड, कभी फोर हैंड, कभी यहाँ से आप रिटर्न करते हैं और 3-4 फुट के फासले पर। ये बहुत ही ज़रूरी है, सारे इंटरनेशनल प्लेयर इसको अपने वो इंक्लूड करते हैं एक्सरसाइज में। मेरे ख्याल में जो नए बिगनर्स है वो तो इस पे 15-20 मिनट क्या, अगर वो घंटा भी ये एक्सरसाइज डेली रख ले तो वो 25 से 30 दिन बाद अपनी गेम में काफ़ी वो इम्प्रूवमेंट वो उनको फील होगी, उनको पता भी नहीं होगा और उनकी डिफेंस इम्प्रूव हो चुकी होगी। इसमें मजबूरन आपकी पोजीशन भी वही आ जाती है जो मैंने बताया, नीज़ बैंड हो जाते हैं आपके और शटल जो है वो आप दीवार पे कंटिन्यूसली मारते हैं, तो बैक हैंड डेफिनेटली इम्प्रूव होता है, गेम इम्प्रूव होता है, डिफेंस इम्प्रूव होता है। तो उम्मीद है ये सिंपल से एक्सरसाइज इसकी आपको समझ आ गई होगी। आप इसको ट्राई करें और सिर्फ 1 महीना, कम से कम 1 घंटा में, मुझे पता है बहुत ज़्यादा टाइम है, लेकिन बिगनर्स जैसे होते हैं उनको वो मेहनत भी ज़्यादा करनी होती है। तो अगर 1 घंटे तक आप ये एक्सरसाइज करते हैं वॉल पे फ्री टाइम में, घर में या बैडमिंटन हॉल में, तो आपकी डिफेंस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। फिर ये आपको मसला नहीं होगा जैसे आप डरते हैं शटल फास्ट है, शटल तेज़ आ रहा है, आपका डर ख़त्म हो जाएगा, आप इजीली डिफेंड कर सकेंगे और जहां आप चाहेंगे वहां पर आप शटल रिटर्न दे सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो जो डिफेंस के बारे में थी आपको पसंद आ गई होगी। शुक्रिया।